नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज आप लोग देखने वाले हैं प्रतिशत के सवाल। तो साथियों, इससे पहले आपको औसत से संबंधित वीडियो जितने भी आपके टॉपिक थे प्रतिशत औसत के, वो आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। अब आपका जो नया टॉपिक है वो आज आप लोग देखने वाले हैं प्रतिशत। ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों, अगर आप प्रतिशत को जानते होंगे, अगर आपने क्वेश्चन किए हैं तो कोई बात नहीं, उसमें भी आप लोग सीखने ही वाले हैं। तो आप लोग आज देखेंगे जीरो लेवल से हीरो लेवल तक के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो साथियों आप लोग पहले सबसे पहले देखिएगा कि प्रतिशत कहते किसको हैं। प्रतिशत, ठीक है, ये प्रतिशत का जो चिन्ह होता है इस प्रकार से आपका चिन्ह होता है प्रतिशत का। प्रतिशत प्रत्येक 100 पर, ठीक है, प्रत्येक 100 पर जो प्राप्त होने वाली राशि होती है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, और आपको जैसा कि पता होगा कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100/100 आपको करना होता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, जैसा कि कुछ क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जैसे कि आप लोगों को एग्जाम्पल बताते हैं कि 20 का 10% कितना होगा। ठीक है, इस प्रकार से आते हैं 20 का 10% कितना होगा। ठीक है, तो अब आप लोग ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, ये प्रतिशत है, पीछे प्रतिशत लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि प्रत्येक 100 पर। ठीक है, प्रतिशत यानी प्रत्येक 100 पर। अगर अपन लोग प्रतिशत को अगर कहें तो फिर प्रतिशत को अपन क्या कहते हैं, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस शत। ठीक है, प्रति प्लस शत, प्रति यानी प्रत्येक, शत यानी 100। ठीक है, तो प्रत्येक 100 पर प्राप्त होने वाली राशि क्या कहलाती है, प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, तो यह जैसा कि ये क्वेश्चन था 20 का 10% कितना होगा, तो अपन लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पर 20 लिख लिया, गुणा का चिन्ह लगाया, इसके बाद आपका 10 लिखा हुआ है तो 10, और यहाँ पर प्रतिशत लिखा हुआ है तो नीचे भी आप लोग 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा, सेकंड जीरो से सेकंड, तो 20 का 10% कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 2 निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगर आप लोग इसको अलग तरीका से करना चाहें तो आप लोग 20 गुणा 10 कर सकते हैं। अब अपन के लिए मान के चल रहा है प्रतिशत है, तो ये प्रतिशत जो कटेगा वो एक दो बिंदी कट जाएंगी, प्रतिशत यानी 100। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन भी देखते हैं अपन लोग। यहाँ पर दिया है 2/5 को प्रतिशत में बदलू। ठीक है, अब इसको आपको बदलना है प्रतिशत में, तो कैसे बदलोगे, 2/5 को प्रतिशत में आपको बदलना है। ठीक है, तो साथियों इसको ट्रिक से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कैसा करना है आपको, इसको इसको आप लोग करेंगे 2/5 इंटू 100। ठीक है, प्रतिशत में बदलना था तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको काटिएगा, 5 से 100 कितनी बार कटेगा, 20 बार आपका कट जाएगा। ठीक है, तो प्रतिशत में बदलना है 2/5 को प्रतिशत में बदलना है, तो 20 दूना कितना हो जाएगा, ये 40% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है दोस्तों, हर एक प्रकार से आपको क्वेश्चन आंसर बताए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, इसी प्रकार से आप लोग और भी मैथ के टॉपिक देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आप लोगों को जरूर प्रेस कर लेना है। ठीक है, जो भी आपको समस्या होती है वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोशिश करिएगा कि आप लोग इसको आंसर को देते भी चलिएगा और सवाल को करते भी चलिएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 13/25 को आपको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो प्रतिशत में बदलिएगा। आप इसको कैसे बदलेंगे, उसी प्रकार से करना है जैसे आपने पहले किया था, तो 13 आपका 25 हो जाएगा, इंटू प्रतिशत दिया हुआ है तो प्रतिशत यानी 100। ठीक है, तो आप 100 को काटिए 25 से, कितनी बार कटेगा, 25 चौका कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, अब आपके लिए क्या करना है, इसको 13 का 4 में आपको क्या करना है, गुणा करना है। 13 × 4 कितना होता है, 13 चौका 52। ठीक है, ये 52% आपका निकल के आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, आप लोग आपके सामने ये दिया हुआ है कि 52, जैसे कि आपको 13/25 दिया था, इसको आपको प्रतिशत में बदलना था, लेकिन अगर आपको दे दिया जाए कि 52% को सही बटे में बदलिए, ठीक है, तो कैसे बदलेंगे आप लोग, वही करना है। ठीक है, कैसे करेंगे बताइए आप लोग।
इसका आपको क्या करना है, प्रतिशत में दिया हुआ है और आपको ये बदल के हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग जल्दी से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगा, प्रतिशत है, दो बिंदु यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब अपन लोगों को इसको काटना है, तो कैसे कटेगा, 4 से काटिएगा इसको। ठीक है, अगर आपने किया हो तो बताइएगा जल्दी से, अगर नहीं किया है तो हम आपको बता दे हैं। ठीक है, ये प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, तो 4 से अपन लोग इसको काटेंगे। 4 एकम 4, 4 तिया कितना होता है 12, तो 13 चौका 52 हो जाएगा। अब 4 से 25 को 100 को काटेंगे, 4 से कितना बार कटेगा, ये हमारा 25 बार कट जाएगा, तो ये आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, 13/25 आपका ज्यों का त्यों आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। आप लोगों में से कई जो भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं वो नहीं जानते होंगे। जैसा कि आपको पता होगा आपके नंबर कितने आए थे, किसी ने अगर आपसे पूछ लिया कि दोस्तों आपका कितना प्रतिशत नंबर बने थे हाई स्कूल, इंटर या जो भी आपने किया है उसमें कितने नंबर किए हैं, तो एक सवाल करते कैसे हैं। एक विद्यार्थी ने 600 पूर्णांक में से 240 अंक प्राप्त किए, तो ज्ञात करो कि उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाएं आपसे, तो आपको क्या करना है, इसका एक सूत्र होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। क्या करना है, पहले तो आपको लिखना है प्राप्त संख्या। ठीक है, क्या लिखना है, प्राप्त संख्या। यहाँ पर बटे में आपको क्या लिखना है, कुल संख्या। क्या लिखना है, कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या इंटू 100। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है इसको निकालने के लिए। अगर आप लोग चाहें तो इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए क्या करना है, आपके लिए यहाँ पर कर देना है, प्राप्त संख्या कितनी है, एक विद्यार्थी ने 600 पूर्णांक में से 240 अंक प्राप्त किए, तो ज्ञात करना है कि उसके प्रतिशत कितने हैं। अगर आपको ये पता होगा कि जो प्राप्त संख्या है वो कौन सी है और जो यहाँ पर दिया हुआ है कुल संख्या है वो कौन सी है, तो प्राप्त संख्या 600 थी, आपकी जो कुल संख्या थी वो 600 थी, जो आपने नंबर प्राप्त किए हैं वो कितने प्राप्त किए हैं, 240। ठीक है, तो 240 आपको कहाँ लिखना है, आपको ऊपर लिखना है। ठीक है, जो कुल संख्या है हमारी वो कितनी है, 600 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इंटू 100 कर लेना है, तो 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो चला जाएगा। अब 6 से 240 को काटना है, तो 6 चौका 24, यानी कि आपका कितना बचेगा, 40% आपका बच जाएगा, जो कि आपने नंबर को प्राप्त किया है। आपका कितना परसेंटेज बनेगा, 40% आपकी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, एक व्यक्ति की आय 300 रुपया है, उसने क्या काम किया, 180 रुपये खर्च कर दिए, तो उसने कितने प्रतिशत खर्च कर दिए। साथियों, इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाते हैं। आपके अपने यूट्यूब चैनल में जो होती है बात होती है वो एक शिक्षक बनने की बात होती है, तो आपके यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, इन परीक्षाओं में भी आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो और अगर आप लोग रेलवे, एसएससी, पीजीएल, सीजीएल किसी की भी तैयारी कर रहे हो दोस्तों, मैथ सब में आती है और आपको उस मैथ में 0 लेवल से हीरो लेवल तक हम आपको बनाएंगे। केवल आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, हर एक वीडियो को देखते रहना है, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आप लोग जरूर प्रेस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 300 रुपया है, उसने 180 खर्च कर दिए, तो उसने कितने प्रतिशत खर्च कर दिए। अब वही आपको ट्रिक लगाना है। आप सोचेंगे सर इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ट्रिक देखते हैं। इसकी ट्रिक आपको याद रखना है, यहाँ पर जो टोटल होता है, टोटल, ठीक है, ध्यान रखना, हमारी बात को समझना, जो टोटल होता है उसको हमेशा अपन क्या कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना है, 3, उसकी आय टोटल ही होगी। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 300 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो प्राप्त है या जो खर्च कर दिया है वो कितना है, 180 रुपया है। आपको याद रखना है जो टोटल है वो हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, बाकी जो बचा खुचा है वो आपका ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपने 300 को टोटल को नीचे लिख लिया, बाकी बचा 180 रुपये जो खर्च कर दिया, तो 180 को अपन लोग ऊपर करेंगे।
और प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पर प्रतिशत भी लगा सकते हैं या गुणा में आप लोग 100 भी कर सकते। इस प्रतिशत को आपको बताया हमने कि आपका 100 होता है, ठीक है। तो प्रतिशत को यहाँ पर 100 आपने लिख लिया। अब क्या करना है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ पर 6×3=18, 180 काटेंगे 3 से तो कितने बार कटेगा, ये 60 बार कटेगा। तो जो उसका जो खर्च का प्रतिशत है, खर्च कर दिए तो उसने कितने प्रतिशत खर्च कर दिए, तो जो खर्च करने का उसका प्रतिशत है वो कितना है, 60% रुपये उसने अपनी सैलरी में से या अपनी आय में से खर्च कर दिया, ठीक है। तो आप लोग कर ले जाएंगे इस प्रकार से क्वेश्चन। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो दोबारा समझाते हैं, अगर समझ में आया होगा तो यस सर लिख के ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, एक व्यक्ति की आय थी वो 300 रुपये थी, उसने 180 रुपये खर्च कर दिए, तो उसने कितने प्रतिशत खर्च कर दिए। अब आपके लिए खर्च का प्रतिशत बताना है दोस्तों, ठीक है, खर्च का प्रतिशत आपको बताना है। तो कैसे बताओगे आप लोग खर्च का, तो साथियों हमने आपको बताया जो टोटल मनी होती है या टोटल जो भी होता है वो टोटल आपको हमेशा नीचे लिखना है, जो बचा खुचा रहता है उस संख्या को आपको ऊपर लिखना है, और प्रतिशत की बात हो रही है तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से आपको करना है। तो आपने 180 जो खर्च किया था वो ऊपर लिख दिया, और जो हमने बताया था कि जो टोटल आय होती है वो नीचे होती है, तो नीचे अपन ने 300 लिख दिया, ठीक है, इंटू आपका 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा, 180 बचेगा, यहाँ पर 3, तो 3 का भाग आपको 180 में देना है, कितना बार चला जाएगा, 60 बार आपका चला जाएगा। तो ये 60% जो है वो उसने खर्च कर दिया है, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप लोग फंस जाते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, कोई भी सवाल आपसे पूछ लिया जाए प्रतिशत का, आप लोग इसको गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करना है, ये पूछा जा रहा है कि 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो आप दोस्तों याद रखिएगा, एक दिन का पूछा है तो आपका 12 घंटे नहीं आएगा। एक दिन कितने में जुड़ता है, 24 घंटे का, दिन और रात, उसको अपन लोग क्या कहते हैं, दिन कहते हैं, ठीक है। दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं आपके, ठीक है। दिन जो आपका गिना जाता है वो दिन और रात दोनों का गिना जाता है, उसी को अपन लोग एक दिन बोलते हैं, ठीक है। तो 24 घंटे का है, ये आपको याद रहेगा। अब इसने पूछा है आपसे कि 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो अब आपका जो हमने बताया था टोटल कितने होते हैं एक दिन में, 24 घंटे होते हैं। तो टोटल हमने आपको कहाँ बताया था, कहाँ लिखना है, टोटल आपको लिखना है नीचे, ठीक है, नीचे आपको टोटल लिखना है। बाकी 6 घंटे का पूछा है तो 6 घंटे आपका ऊपर चला जाएगा। अब आपका प्रतिशत की बात हो रही है तो तुरंत गुणा कर देना है आपको 100 से। अब ये कैसे काटना है, आप लोग काट के दिखाइएगा, 6/24, ठीक है। तो कैसे कटेगा, तो यहाँ पर अपन लोग काटते हैं, 6 चौका 24 होता है, ठीक है, 6 से 4 बार गुणा करेंगे, 6 से 24 4 में चला जाएगा, ठीक है, 4 बार में कट जाएगा। अब 4 बचा यहाँ पर 100 है, तो 4 से 25 को काटेंगे, 4 दूना 8 होता है, 2 बचा, 4 पंचे 20 होता है, तो 25 चौका 100 होता है, यानी कि 25% होगा। 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, 25% आपका हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 25% आपका निकल के आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं तो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें ज़रूर दीजिएगा। हम आपसे कहते हैं कि 12 घंटे, ठीक है, 12 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। इसकी जगह आपको केवल 12 लिख लेना है। 12 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, करके देखिएगा, सरल क्वेश्चन है। अब आशा करता हूँ आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे। अगर आप देखते हैं वीडियो पसंद आई है आपको तो आप लोग आंसर इसका हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो बताना है आपको क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की आय कितनी है, 5,000 रुपये है, वह अपनी आय में से 2,000 रुपया खर्च कर देता है, तो बचत का प्रतिशत ज्ञात करो।
अभी दोस्तों अपन ने एक क्वेश्चन देखा था पहले, जो कि उसकी 300 रुपये आय थी और वो खर्च कितना कर रहा था, 180 रुपये खर्च कर रहा था। ठीक है, तो उसमें से वो खर्च का प्रतिशत पूछ रहा था, यहाँ पर आपसे बचत का प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन हमने आपको कराने वाले हैं, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, एक व्यक्ति की आय जो टोटल आय है वो कितनी है, वो हमने आपको बताया था। जो भी टोटल होती है वो हमेशा आपको कहाँ करना है, नीचे लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग कहाँ लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे इसको नीचे। ठीक है, कितना है आपका, 5,000 रुपया है टोटल। तो हमने आपको टोटल बताया था, टोटल कितना है, 5,000 है, और 2,000 रुपये खर्च कर देता है। तो खर्च कर देता है, बचेगा कितना उसका, तो उसका जो बचेगा वो 3,000 रुपये बचेगा, तभी तो उसका टोटल हो जाएगा ना 5,000। 2,000 खर्च कर दिया और बचा कितना, 3,000। अब इसने क्या पूछा है, बचत पूछा है, तो आपको बचत निकालना है, ना कि आप लोग ये कहें कि सर आपने कहा था जो बचा वो आपको ऊपर लिखना है। तो नहीं, यहाँ पर बचत पूछा है, तो आपको जो बचत हो रही होगी, 2,000 तो खर्च कर दिए, बाकी कितना बचेगा, 3,000। तो वही हमने आपसे पूछा था कि जो बचेगा वही आपको ऊपर लिख लेना है। तो कितना लिख लेना है, 3,000 रुपये आपके बचत हो जाएगी। ठीक है, तो बचत तुरंत आपने ऊपर लिख दिया, इंटू कितना कर दिया आपने, 100। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि खर्च का प्रतिशत बताओ, तब आपका 2,000 ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो आप लोग काटिएगा, 3 बिंदी से 3 बिंदी चला जाएगा, 5 से 100 कितना बार कटेगा, 20 बार कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 20 है, इसका गुणा करेंगे, 20 गुणा 3 कितना आ जाएगा आपका, 60% वो क्या करता है, बचत करता है। इसी के साथ ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। अगर दोस्तों इसी में वो क्वेश्चन पूछता कि बचत का प्रतिशत बताओ, तो आपको क्या करना था, 5,000 नीचे लिखना था, 2,000 ऊपर लिखना था, इंटू 100 100 कर देना था। ठीक है, तो 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा, 5 से ये कितना बार, 20 बार चला जाता, 20 का 2 में गुणा कर देते अपन लोग, क्या होता आंसर, 40 आपका आंसर आ जाता। ये बचत आ जाती, सॉरी खर्च आ जाता, ये खर्च, ये आपकी क्या आ गई है, बचत। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से वीडियो को क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन आएगा उसको भी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।